नमस्कार भाइयों, मैं सुनील कुमार सोनी। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज फिर हम बात करेंगे आईपीएस टॉपिक पे ही। आईपीएस के सिम्टम बहुत सारे हैं जो नॉर्मल आदमी नहीं समझ पाता। आईबीएस तो रहता है लेकिन समझ नहीं पाता। पेट में भारीपन रहेगा, उनको गैस की शिकायत रहेगी, इंडाइजेशन की शिकायत रहेगी, डकार की शिकायत रहेगी। मतलब कि जो एक आईबीएस पेशेंट सफ़र कर रहा है वो गांव देहात में नॉर्मल लोग मानते हैं। गैस बनना, यहाँ अजवाइन खा लिया सही हो गया। लूज मोशन की शिकायत है, डिपेंडाल गोली खा लिया सही हो गया, या तो मेडिकल से जा कर के ले दवाई सही हो गया। फिर कुछ दिन बाद उनको समस्या हुई, फिर वही। लेकिन जो हम लोग हैं आईपीएस वाले पेशेंट, हम लोग की दिल में लगा के बैठ जाते हैं कोई भी बात हो। मैं वीडियो बनाता ज़रूर हूँ लेकिन आप लोगों के लिए बनाता हूँ। न मेरा कोई मतलब नहीं वीडियो बनाने का, ना ही शेयर कर कोई मतलब नहीं मेरा। मैं मस्त मौला आदमी अपना गाना वाले बनाता था, लेकिन मैं आईपीएस टॉपिक पे बार बार वीडियो बनाता हूँ क्योंकि अभी भी बहुत से लोग जागरूक नहीं हैं। मैं अपनी बात करता हूँ। हालांकि मैं यूट्यूब में देखता था, कई लोग बताते थे कि आईबीएस इज ए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम। यहाँ से पूरा खेल है आईबीएस का भाई, यहाँ से है। और मैं दवाई करा रहा था, यहाँ की प्रॉब्लम यहाँ भी थी मेरी। जब जांच करवाया एच पाइलोरी बैक्टीरिया बहुत हाई था, और हाइटस हर्निया की शिकायत। साला मैं सुना भी नहीं कि ये क्या चीज़ होते हैं। जब इंडोस्कोपी कराया तो दुनिया की जो है बीमारियाँ निकली, आंतों की स्वेलिंग निकली। जब उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, ट्रीटमेंट लिया, फिर भी राहत नहीं थी। डकार लीवर के पास मेरे हमेशा यहाँ पे दर्द बना ही रहता था। वहाँ का ट्रीटमेंट लेने के बावजूद भी यहाँ पे गैस एक बनी, अपने ऑटोमेटिक गैस यहाँ पे बन जाए, इकट्ठा हो जाए। मतलब कि मेरा जो आंतों का मूवमेंट है, समझिएगा, जो आंतों का मूवमेंट है वो हद से ज़्यादा स्लो था मेरा। कोई भी खाना पीना खाता था तो ये यहाँ ही रह जाता था, पता चले। और यहाँ पे नाभि के बगल से हमेशा मुझको जो है गड्ढा टाइप समझ में आता था। तो मैं यही सोचता था, खाना खाने के बाद फिर शाम तक में वो अपने आप नॉर्मल हो जाता था। मतलब कि जब खाना नीचे आ जाता था तो वो जगह भर जाती थी। अब ऐसा नहीं है। जब से मैंने न्यूरोसाइकेट्रिक दवाई ली है और होम्योपैथिक में डॉक्टर संतोष सर से ली है, आनंद ही आनंद है। कितनी गुड फीलिंग, हर चीज़ का अनुभव। मैंने भी जो नहीं खाया, अब जो भी खाने की इच्छा होती है तो मैं सोचता नहीं हूँ भाई। नहीं, फल फ्रूट्स नहीं खा सकता था। बाहर की चीज़ें नॉर्मल चटर पटर तो बहुत दूर की बात है, बाहर की चीज़ें नहीं खा पी सकता था। ये कंडीशन थी। शरीर मेरा बिल्कुल सूखा, एक रोटी आधी रोटी, ये कोई रोज होती है बताइए आप लोग। सिर्फ पूरा दिमाग पेट में, पेट का भारीपन नहीं जा रहा, मोशन क्लियर नहीं आ रहा,
आई ऐसा IBS तेरी की कैसा कैसा प्रॉब्लम क्रिएट करता था, सिम्टम बनाता था कि डॉक्टर भी कंफ्यूज। मैं यहाँ जाता था MBBS के पास, सिम्टम बताया, बस वो एंटीबायोटिक। आज मेरी ऐसी तैसी हो गई, इतनी दवाइयाँ पे फिजूल दवाइयाँ खाई मैंने, इतनी फिजूल दवाइयाँ खाई, हद से ज़्यादा दवाइयाँ। पेट भी मेरा जवाब दे दिया कि बस कर यार, अब जगह नहीं है, अब जगह नहीं है दवाई का, कोई अच्छा तरीका ढूंढो जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओ। तो बात क्या, अंधेरे में तीर चला रहा था मैं। सिम्टोमेटिक, डॉक्टर के पास जाता था, बताता था उनको, फूड पॉइजनिंग की शिकायत भी बताता था, वो सीधे एंटीबायोटिक लिखते थे और एक ठो डाइजेस्टिव सिरप लिख देते थे, DSR, और चार पांच दवाइयाँ लिख देते थे, बोल के जाओ ठीक हो जाएगा। खाता था, 19-20 का फ़र्क समझ आता था बस, लेकिन पेट का भारीपन, मैं भूल गया था कि पेट में हल्कापन होता कैसा है, कोई समझने वाला नहीं, न घर के न बाहर के। सिर्फ एक IBS पेशेंट ही दूसरे IBS पेशेंट को समझ सकता है, उसकी तकलीफ़ समझ सकता है कि वो किस दर्द से गुजर रहा है। समाज के सामने हंस तो रहा है, काम कर रहा है, लेकिन वो अकेले अकेले कैसे घुटन घुट रहा है, ये बयां नहीं कर सकता। और जब एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता था मेरा, तो क्या कंडीशन होती थी मैं ही जानता हूँ। फिर भी नॉर्मल बिहेव करना पड़ता था। अब भगवान का शुक्र है, देर आए दुरुस्त आए। लास्ट में मैं न्यूरो डॉक्टर के पास गया, चूँकि मैं अपना वहाँ का भी ट्रीटमेंट करवा लिया था नागपुर का, तो वहाँ से भी मुझे जो निकला H. पाइलोरी वगैरह सबका मैंने कोर्स किया, ट्रीटमेंट लिया, फिर भी मेरे पेट में जो हैवीनेस है, गैस पास करने में साला इतना बल जोर लगाना पड़ता था कि किसी तरह गैस पास हो जाए, नहीं पास हो रही तो डकार के गैस, ये कंडीशन हो गई। गैस एक नॉर्मल है, जो बने तुरंत निकल जाए, गुड फीलिंग होती, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था भाई। वैसी बातें कर रहा हूँ तो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि जो दर्द छिपा कर रखा हूँ वही मैं आप लोगों से बयां कर रहा हूँ। फ्रेश होने भी जाते थे, मोशन अच्छे से नहीं आता था, न हार्ड न लूज मिक्स था, बट सेटिस्फेक्शन नहीं था कि हम मोशन गए। और भी IBS में सिम्टम ऐसे हो जाते हैं, जैसे बाथरूम आप सबके सामने टॉयलेट नहीं कर सकते। ये भी IBS पेशेंट में एक ख़ास बात है कि अगर आपको बाथरूम लगी हो और आपको पब्लिक प्लेस में बोल दिया जाए कि जाओ करके आओ, तो आप लोग नहीं, मैं तो नहीं कर सकता, चाहे पेट मेरा फूल जाए, मैं नहीं कर सकता। अब शायद 80% जो IBS पेशेंट हैं उनके साथ भी यही होता होगा कि पब्लिक प्लेस में खुले में वो टॉयलेट वगैरह नहीं कर सकते, बाथरूम नहीं कर सकते। तो आप अच्छे से ट्रीटमेंट लीजिए। जब से मैं देखो न्यूरो का लिया ट्रीटमेंट, और साथ में देखो मैं झूठ बोलूँगा नहीं, मैं होम्योपैथ का चला रहा हूँ कोर्स, लेकिन सिर्फ 1-2 दवा है होम्योपैथ की जो रूट मेरे सीधे रूट काज पे काम कर रहा है। मेरी इतनी फास्ट रिकवरी अकेले
एलोपैथ के भरोसे नहीं थी, क्योंकि एलोपैथ में सिर्फ पेट की एक ही 2 दवाइयाँ थी, एक तो खाली पेट, दूसरा नॉर्मॉक्सिन, बाकी सब दिमाग केमिकल डिसबैलेंस की थी। मानता हूँ केमिकल, मैं जब डॉक्टर पास गया था ना, तो मैं सेकेंड विजिट में उनको स्पष्ट मैंने कहा था कि सर मेरा आँखों का मूवमेंट सही नहीं है, आई कांट फील बेटर, हैवीनेस बना ही रह रहा पेट में। फिर उन्होंने दवा चलाई, जब वो दवा चलाई तो पेट का हैवीनेस, जो यहाँ पे मेरे गैस बनती थी, लीवर के पास दर्द रहता था, सब खत्म। SGOT SGPT सब नॉर्मल, भूख भी खूब लगने लगी, खाना पीना खूब खाने लगा, और वज़न भी मेरा इतना बढ़ने लगा। अभी तो मैं काफ़ी कंट्रोल कर लिया हूँ खाने पीने में, नहीं तो मेरा वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब मुझको ज़्यादा वज़न पसंद नहीं है, बस इतनी बॉडी सही है ना। पहले वाली बॉडी अच्छी है जब मैं IBS पीरियड में था, और न ज़्यादा एक्स्ट्रा। 70 किलो वज़न है, पर्याप्त है, इससे ज़्यादा वज़न की ज़रूरत नहीं है। आप हेल्दी रहिए, फिट रहिए। तो आप जो है अच्छे साइकेट्रिक न्यूरो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, अपनी जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को बताइए, शर्माइए नहीं। आपके साथ क्या क्या हो रहा है, क्या क्या आपके दिमाग में चल रहा है, आप सारी चीज़ बताइए उनको। कौन कौन से आपके डाउट्स, फोबियाज हैं। अब आप ये मत कहिएगा कि मैं रोज़ एक ही ज्ञान देता हूँ, क्योंकि अब IBS में और कोई टॉपिक तो रहता नहीं है। और रही बात एक्सरसाइज वगैरह की, तो आप ऐसे पुशअप वगैरह मत करिएगा जिसमें आंतों में खिंचाव हो। आप अगर बहुत ज़्यादा आपकी इच्छा है फिजिकल वर्क करने की, तो आप जो है साइकिलिंग कर लीजिएगा, रेसिंग कर लीजिएगा, वॉकिंग कर लीजिएगा। बाकी ऐसा कोई भी योगासन मत कीजिएगा जिसमें आपकी आंतों में खिंचाव पैदा हो। मैं किया हूँ तो बता दिया कि मेरी पूरी अतड़ियाँ में सूजन आ गई। अब उसको नाला समझ लूँ, ना भी समझ लूँ, तब से साला मैं बैठवा रहा हूँ रोज़। आज वहाँ जा रहा हूँ, कल वहाँ जा रहा हूँ ना भी सेट करवाने। तो नाले नभी के चक्कर में भी मत पड़िएगा। जब से मैंने न्यूरो की दवाई चलाई है आज तक नहीं, 3 महीने हो गए, क्यों नहीं आज तक ना भी नहीं खिसकी मेरी। अब जो यहाँ इतना ज़्यादा डिप्रेशन रहता था, इतना ज़्यादा डिप्रेशन, इतना ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो भाई साहब आप जो है नाभि वाभी एक आध बार सेट करवा लीजिए, गैस्ट्रोलॉजिस्ट से संपर्क करना हो कर लीजिए, लेकिन आपको आना पड़ेगा न्यूरो के पास। जब तक आपके पूरे केमिकल बैलेंस नहीं होंगे तब तक आपको गुड फीलिंग नहीं आएगी। तो केमिकल बैलेंस बहुत ज़्यादा मेरे माइंड में हो गया था, क्योंकि इतनी दवाइयाँ मैं खाया था, इतनी दवाइयाँ खाया था 2017 से ले कर के। ऐसा कोई दिन नहीं, ना ऐसी कोई पद्धति बची। किसी ने कहा पंचकर्म करवा लो, पंचकर्म करवाया साला और ऐसी तैसी हो गई। इम्यूनिटी मेरी एकदम से वीक हो गई, एनल में मेरे स्वेलिंग रहने लगी, दर्द रहने लगा, वहीं से नसें फट गई वहाँ की, इतना ज़्यादा लूज मोशन कराया गया, वोमिटिंग कराई गई पंचकर्म में। तो पंचकर्म की भी मैं सलाह किसी को नहीं देता, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कष्ट, एक्यूप्रेशर, पता नहीं क्या क्या मैंने किया ठीक होने की, शरीर को ठीक करने के लिए। कितना जद्दोजहद भाग दौड़ की कि शायद कहीं ठीक हो जाऊं। और जहाँ भी जाता था सीधे पेट की ही मैं समस्या बताता था, हर डॉक्टर से पेट की।
क्योंकि पेट की ही समस्या मुझको हुई थी फूड पॉइजनिंग के द्वारा। तो मैं हर डॉक्टर से सीधे जब बताता था कि मुझे ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। फिर भाई काश ये चीज़ मैं पहले सोच लिया होता तो 6 साल जो मैंने बर्बाद किए वो बच जाते, 10 लाख रुपए जो मैंने बर्बाद कर दिए वो बच जाते और एक स्वस्थ जीवन जी रहा होता। लेकिन देर जब तक लेख लिखा रहता है जिस कष्ट भोगने का, तो वो समय मान चलिए कि आपको उतना भागना ही पड़ेगा। तो आशा करता हूँ कि आप मेरी बात से सहमत हैं। अच्छे जाइए, न्यूरोसाइकियाट्रिक डॉक्टर दिखाइए, साथ में आप होम्योपैथ का ज़रूर लीजिएगा। होम्योपैथ लीजिएगा लेकिन अन्य बने डॉक्टरों से नहीं लेना है। अगर डॉक्टर आपको चाहिए तो मैं बता दे रहा हूँ, डॉक्टर संतोष कुमार पैदी आप यूट्यूब में सर्च कर लीजिए। क्लियर कट बात करते हैं, क्लियर कट हर उनकी दवाई का नॉलेज, कौन सी दवाई किस पोटेंसी में कैसे क्या देनी है, कितना डोज में देनी है, कितने दिन देनी है। और नहीं तो अगर आप पोस्टमार्टम की दवाइयाँ खा लिया तो उसका भी अग्रावेशन बहुत बुरा होता है। क्योंकि मैं झेल चुका हूँ, 4 साल अग्रावेशन भी मैंने झेला। अगर संतोष कुमार पैदी जी न मिलते तो अभी भी मैं होम्योपैथ का अग्रावेशन झेल रहा होता। ऐसा अग्रावेशन कि एक बूंद अगर होम्योपैथ की दवाई पड़ जाती थी मेरे मुंह में तो मेरे माइंड के सिम्टम बढ़ जाते थे। एंजाइटी, डिप्रेशन मेरा इतना हाई लेवल चला जाता था, इतने थॉट्स। अब थॉट्स कैसे थॉट्स, अब आप ही समझ सकते हैं कैसे थॉट्स मुझको आते थे। तो अग्रावेशन भी इसका बहुत बुरा है। तो अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट। अब हालांकि मेरे यहाँ BHMSC थे, लेकिन उन लोगों को पोटेंसी वगैरह की बिल्कुल समझ नहीं। मेरे को 200 पोटेंसी दो दवाइयाँ चलाई 200 में, लाइकोपोडियम और सेलेनियम। लाइकोपोडियम के अंदर जितने वो थे, मतलब मेरे अंदर नहीं, लाइकोपोडियम दवा के अंदर के जो गुण थे वो मेरे अंदर अवगुण में आ गए। चूँकि पॉलीकेस्ट मेडिसिन है तो होम्योपैथ अच्छे डॉक्टर की देख रेख में ही लीजिएगा। और अगर कोई भी डॉक्टर आपको हायर पोटेंसी रिपीट करवाता है बार बार तो बिल्कुल भी आप मत करिएगा, मना कर दीजिएगा। क्योंकि 200 पोटेंसी आप एक दिन में 2 बार ले सकते हैं, सप्ताह में या 15 दिन में 1 बार। 1 mg का डोज 2 बार ले लीजिए, 1 महीने के लिए रोज। लेकिन आपको फ़ायदा तभी होगा जब दवाई आपके नेचर, रीजन, हर चीज़ पे बैठेगी। ऐसा नहीं कि आप यूट्यूब में देख लिए कि फला मेडिसिन का क्या वर्क है। अरे कॉन्स्टिपेशन में तो वो देखेंगे तो हर एक होम्योपैथिक दवाई 1000 मर्ज में काम करती है, बट आपके लिए जो कौन सी सूटेबल है वो मेन रखेंगे। समय ज़्यादा हो गया है, दुकान से आया था, मैंने कहा भाई उससे बात कर लेते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास ज़्यादा फ्लोवर वगैरह तो है नहीं कि मैं लाइव आऊँगा, तो बस ऐसे ही अपने दिल की बातें आपसे कर लेता हूँ। जिसका मन होता है वीडियो देख लेता है, जिसका मन नहीं होता तो नहीं देखता। तो गुड बाय, गुड नाइट। आशा करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत हो। थैंक यू।